ओशो की एक स्पीच में खुला इसका राज। इसके मुताबिक स्त्री पुरुष सेक्स के बीच स्तन के सेतु का काम करते हैं। स्त्री पुरुष के बीच सेक्स संबंधों में सबसे अहम भूमिका स्त्री के स्तन निभाते हैं। पुरुष को यह जहां संतुष्टि देने में सहायक होते हैं तो वहीं स्त्री को भी यह आत्मिक सुख देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? स्त्री पुरुष सेक्स के बीच स्तन के सेतु का काम करते हैं। पुरुष के लिए आमंत्रण होते हैं। उभरते स्तन यौन व्यवहार शुरू करने से पहले स्त्रियों के स्तन पुरुष को आमंत्रण देते हैं। इसलिए स्त्री पुरुष यौन प्रक्रिया के दौरान स्तनों की भूमिका अहम होती है। पुरुष अपनी सेक्सुअल भावनाओं को और त्रस्त करने के लिए इन्हें प्रेरित करता है। इससे पुरुष के साथ ही स्त्री को भी संतुष्टि मिलती है। ओरेगमे यानी आनंद का चरमोत्कर्ष तक पहुंचने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक होती है। काम सूत्र में स्तन स्पर्श आनंद का वर्ण वात्स्यायन द्वारा लिखे काम सूत्र शास्त्र में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें 64 काम कलाओं का जिक्र है। इसमें स्त्री द्वारा पुरुष को आकर्षित करने से लेकर संतुष्ट करने तक के लिए अपनाई जाने वाली कलाओं का जिक्र है। इसमें 64 काम आसन भी कहे गए हैं। काम सूत्र से ही प्रेरित होकर खजुराहो कोणार्क में काम कला केंद्रित मूर्तियां बनाई गई है। वहीं देवीय शक्ति के रूप में 64 योगिनियों की कल्पना भी इसी आधार पर की गई है। स्त्री पुरुष संबंधों में स्तनों का अत्यधिक महत्व है। एक पुरुष को स्त्री अपने वक्षों के सौष्ठव से अधिक संतुष्ट कर सकती है, जबकि मनोवैज्ञानिक फ्राइड के मुताबिक स्तन स्त्री के बंडल ऑफ सेक्स ऑर्गन का हिस्सा होते हैं। इसलिए स्त्री भी इन पर पुरुष के हाथों से स्पर्श को भरपूर एंजॉय करती है। इस विषय पर ओशो की एक स्पीच चर्चित है। वे कहते हैं, स्त्री के स्तन और मानव मन का गहरा नाता है। इस नाते को साधारण लोग नहीं समझते, किंतु यह उनके भी व्यवहार पर प्रतिबंधित होते हैं। ओशो कहते हैं, शिशु जब माँ के गर्भ में होता है तो वह बिल्कुल अकेला होता है। उसे पोषण माँ के गर्भनाल से मिलता है। वह स्पंज साल्ट वाले पानी में पड़ा रहता है। पश्चिम में इसे एक प्रकार की समाधि कहा गया है। इसकी ही नकल करते हुए एक टैंक बनाकर घंटे 2 घंटे के लिए लोगों को समाधिस्थ किया जाता है। जब शिशु का जन्म होता है तो उसे सबसे पहला भोजन स्तनों के माध्यम से माँ के दूध से मिलता है। नवजात शिशु का संसार में सबसे पहले अगर किसी से वास्ता पड़ता है तो वह स्त्री के स्तन ही होते हैं। मनोविज्ञानी कहते हैं, यह शिशु के बालपन पर जीवन भर के लिए बैठ जाता है। यह आगे चलकर इंसान की मनोवैज्ञानिक जरूरत बन जाती है। बच्चा जब तक समझदार नहीं होता वह माँ का दूध पीता रहता है। वह भोजन के दूसरे स्रोत मिल जाने के बावजूद माँ के दूध को अलग चाव से पीता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उसका मन माँ के दूध में अधिक संतुष्ट होता है। शिशु से जवान होने तक इसी पर मनोविश्लेषक डॉक्टर श्याम जाजोदिया कहते हैं कि बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो माँ के दूध से तो दूर हो जाता है, लेकिन उसके अवचेतन में स्तनों के प्रति आकर्षण बना रह जाता है। जब वह किशोर अवस्था में आता है, जिसे प्यूबर्टी एज कहते हैं, तब वह इसमें रहस्य खोजने लगता है। उसे इनका उभार अच्छा लगता है। यह क्रिया फीमेल चाइल्ड में भी हो रही होती है। उसे स्वयं के उभरे स्तन अच्छे और कमजोर स्तनहीनता के भाव से ग्रस्त लेते हैं। स्तनों से जुड़ाव का यह रूप सेक्स में परिलक्षित होता है। यही कारण है कि सेक्स के दौरान स्तनों को लेकर पुरुष स्त्री का विशेष आकर्षण होता है। स्त्रियों को भी अच्छे लगते हैं खुद के बड़े स्तन। ठीक ऐसा ही स्त्रियों के साथ भी होता है, क्योंकि शिशु काल में युवतियों में भी यह मनोभाव काम करता है। स्तन पर किसी भी तरह की गतिविधि स्त्री को चरम सुख की ओर ले जाती है। देश के प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री
डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा कहते हैं, पश्चिम में फ्राइड ने इंसान को बंडल ऑफ सेक्स कहा है। फ्राइड कहते हैं, एक छोटे बच्चे को कहीं से भी छुओ वह आनंद महसूस करता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके शरीर में आनंद का दायरा सीमित होते होते गुप्त अंतों तक रह जाता है। महिलाओं में यह दायरा वक्ष और गुप्तांगों तक सीमित रहता है। कई बार निश्चल मन वाले मनुष्यों के पेट तक ये दायरा रहता है। उन्हें जरा सा छूने पर गुदगुदी लगती है। इस परिभाषा से देखें तो स्तनों की संवेदनशीलता का मानव के मनोविज्ञान से सीधी जुड़ी है। इसलिए सेक्स के दौरान पुरुष स्त्री के स्तन दबाते हुए आनंद महसूस करते हैं तो स्त्रियां भी इसमें परम सुख खोजती है। दोस्तों, कहानी यदि पसंद आई हो, जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।